अहिंसा के अग्रदूत, त्रयकाल दृष्टा, भवी जीवों के तारनहार, शासनेश प्रभु श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। दीन दुखियों के मसीहा, करुणा के सागर, परम पूज्य गुरुदेव श्रमण सूर्य मर्दर केसरी श्री मिश्री मलजी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। पाठ पर विराजमान परम श्रद्धेय, परम विदुषी, मधुर व्याख्यानी, सरल मना पूज्य गुरनी जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माताएं बहनों, आपके सामने वांचन चल रहा है प्रभु महावीर की अंतिम देशना श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र का, जिसके अंदर सर्वप्रथम वर्णन चल रहा है प्रभु महावीर की वाणी के अतिशय के। जो तीर्थंकर प्रभु होते हैं उनकी वाणी बड़ी विशिष्ट होती है, बड़ी अलौकिक होती है, बड़ी श्रेष्ठ होती है। उनकी वाणी के समान और किसी की वाणी नहीं होती है। उनकी वाणी के ही एक दो नहीं बल्कि कितने अतिशय बताए, 35 विशेषताओं को लिए हुए प्रभु महावीर की वाणी अमृत के समान होती है। और जो इस वाणी का पान कर लेता है उसके जन्म जन्म का अनादि काल का रहा हुआ मिथ्यात्व का अंधकार दूर होता है और संकित का प्रकाश होता है, क्योंकि यह वाणी कल्याणी है और एक प्रकाश स्तंभ के समान है जो भव्य प्राणियों का मार्ग प्रशस्त करती है। तो उस 35 अतिशयों के अंदर आपने प्रभु की वाणी के 13 अतिशयों के बारे में सुना और 14वां अतिशय होता है प्रभु की वाणी देश और काल के अनुसार होती है। देश और काल के अनुसार, यानी प्रभु कौन से क्षेत्र के अंदर फरमा रहे हैं, देशना दे रहे हैं, सामने जो परिषद है वो किस प्रकार की है, कौन से देश की है और कौन से काल की। क्योंकि बंधुओं, जैसे जैसे काल परिवर्तित होता जाता है वैसे वैसे मनुष्य की बुद्धि और प्रज्ञा के अंदर भी क्या होता है, अंतर। और वैसे भी सामान्य प्रवचनकार के लिए जो साधु संत प्रवचन देते हैं उनके लिए भी एक नियम बताया गया कि जब भी प्रवचन दें तो सामने उनको देखना है कि परिषद कैसी है, सुनने वाले की प्रज्ञा कितनी है, उनको जानकारी कितनी है। क्योंकि कई कई स्थान पर जाते हैं वहां पर आगमों के जानकार श्रावक श्राविका अच्छे होते हैं। तो जहां पर आगमों की ज्यादा जानकारी है तो आगमों का ज्यादा विस्तार करें ताकि सामने वाले की क्या है, समझ में आए। और जिसको आगमों की बिल्कुल जानकारी ही नहीं, तत्वों की जानकारी ही नहीं, 25 बोल की भी जानकारी बिल्कुल नहीं है, छोटे मोटे थोकड़ों की भी जानकारी नहीं है, उनके सामने गहन गहन रहस्यों की बात करे ना, वो तो ऐसे होता है भैंस के सामने बीन बजाना। हाँ, सामने वाले श्रोता की प्रज्ञा कितनी है, जानकारी, कुल मिलाकर के प्रवचनकार का एक लक्ष्य होना चाहिए। कौन सा लक्ष्य? जो बात हम कहें श्रोता के दिल और दिमाग के अंदर बैठ जाए, ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर से निकल जाए। तभी प्रवचन देने का एक तरह से सार्थकता हम कह सकते हैं। इसी प्रकार तीर्थंकर भगवान की वाणी की बड़ी विचक्षणता होती है और यह विशेष गुण होता है कि वो देश और काल के अनुसार क्या फरमाते हैं, अपनी वाणी फरमाते हैं। और उसके बाद में 15वां अतिशय बताया गया, सार्थक और संबद्ध वचन। भगवान जो वाणी फरमाते हैं वो पूर्ण क्या होती है, एक तो होती है सार्थक, एक होता है संबद्ध वचन, यानी पूरा विस्तार पूर्वक बात कहते हैं। एक भी शब्द, एक भी अर्थ
व्यर्थ का नहीं होता है, अनावश्यक नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है कि ये वाक्य, ये सेंटेंस, ये शब्द यहाँ पर नहीं कहते तो भी चल सकता था, नहीं। एक एक शब्द, एक एक अर्थ उनका बिल्कुल सार्थक होता है। अनावश्यक बात नहीं कहते हैं और बिना मतलब की इधर उधर की बातें कह करके समय को पूरा नहीं करते हैं। और 16वां बताया गया सार वचन। कैसे होते हैं? सार, जैसे एक फल होता है ना, उसका सार जूस निकालते हैं, यानी निचोड़ निकालते हैं। इसी प्रकार भगवान की वाणी सार के समान, जैसे इत्र बनता है, सैकड़ों हजारों फूलों को मिलाकर के इतने सैकड़ों हजारों फूलों का जब सार निकाला जाता है तो इत्र कितना सा बनता है? बिल्कुल थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा। तो उस इत्र से भी कई गुना ज्यादा सार होता है भगवान की वाणी के अंदर। यानी मुख्यतः जीव आदि जो 9 तत्व है ना, इन 9 तत्वों के ऊपर और 6 बताए गए द्रव्य। द्रव्य कितने बताए? हाँ, जिन्होंने 25 बोल पढ़े हैं, धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय आदि कितने द्रव्य आते हैं? 6 द्रव्य। यानी 6 द्रव्यों के ऊपर 9 तत्व बताए गए हैं। जीव आदि 9 तत्वों के ऊपर, साधु के महाव्रतों के ऊपर, श्रावक के व्रतों के ऊपर, नियमों के ऊपर, उपनियमों के ऊपर ही ऐसे सार वचन बोलते हैं, निस्सार वचन नहीं बोलते। यदि कहीं पर दृष्टांत भी आता है, कहीं पर प्रभु कथा भी कहते हैं, तो जो सार बात बताई, तत्व की बात बताई, उसकी पुष्टि करने के लिए दृष्टांत दिया जाता है। कई बातें ऐसी होती हैं जो यदि सीधी सीधी कही जाए तो श्रोता को समझ में नहीं आती, इसलिए समझाने के लिए क्या दिए जाते हैं? हाँ, दृष्टांत दिए जाते हैं, कथा बताई जाती है, हेतु बताए जाते हैं। तो जगह जगह पर हेतु आए, दृष्टांत आए, कथा आई, किस कारण से? वो जो तत्व की बात कही है, श्रोता को अच्छी तरह से समझाने के लिए वो कहते हैं। तो सार वचन ही कहते हैं, निसार वचन नहीं कहते हैं। और 17वां बताया गया, प्रभु सांसारिक क्रिया की बातें नहीं करते हैं। कौन सी बातें नहीं करते हैं? संसार की क्रिया की बातें नहीं करते हैं, क्योंकि ज्ञानियों की दृष्टि के अंदर संसार की जितनी भी क्रियाएं हैं ना, ये व्यर्थ है, ये निस्सार है और जैसे ये बिल्कुल ही महत्वहीन है। उनके ज्ञान की दृष्टि के अंदर संसारी बातों का कोई भी महत्व नहीं है। और यदि कुछ कहना आवश्यक हो, यदि कोई ऐसा प्रसंग चल रहा है, वहां पर संसार की बातों को कहना जरूरी है, अगली बात की पुष्टि करने के लिए कहना जरूरी है, तो सांसारिक बातों को भी कहते हैं। लेकिन कैसे? संक्षिप्त के अंदर, बिल्कुल छोटे रूप के अंदर उन बातों को कहते हैं। अर्थात ऐसे पदों को संक्षेप में समाप्त करके वो आगे का पद कहते हैं। यानी संसार की बातों से प्रभु का कुछ लेना देना। लेकिन आजकल परंपरा कुछ उल्टी पड़ रही है। आप लोग भी साधु संतों के पास में जाते हैं तो आप लोग चाहते हैं साधु संत आपसे बातें करें, लेकिन कैसी बातें करें? ईमानदारी से बताना, ऐसा घर संसार की। साधु संतों के पास में गए और सबसे पहली बात तो जैसे ही आप वंदना करने के लिए वहां पर गए, वंदना कर रहे हैं, साधु संतों का ध्यान किताब के अंदर है, तो आपके दिमाग में क्या होता है? हम गए तो साधु संत किताब को क्या करें? बंद करके एक तरफ रख दो। हम आए हैं और साधु का कर्तव्य हमसे बात करने का, इसलिए उनसे पूछो कि आप कैसे हैं, परिवार में सब कैसा चल रहा है, बाल बच्चे कैसे हैं, दुकानदारी कैसी चल रही है, बेटे की सगाई हुई क्या? हाँ, नहीं हुई। और सगाई हो गई, शादी हो गई, 4 साल हुए, अरे पोता पोती हुआ क्या? नहीं हुआ। जो उनसे लेना देना था, किसी से आपके 50 लाख 70 लाख आने थे, अरे उसमें से कितने आए के नहीं आए? हाँ, ये सब 5-7 बातें आपसे पूछ ली ना, तो बाहर आकर के आप कहेंगे बाजी क्या है? चौका है, बड़ा चौका है, बहुत अच्छा है बाजी, बड़ा अच्छा है बाजी। ऐसे बाजी के पास में तो बार बार जाना, बड़ी अच्छी बात करते हैं। और मान लो साधु संतों के पास में गए, आपने वंदना की और मान लो हाथ ऊंचा किया या नहीं भी किया, हो सकता है अपने ध्यान के अंदर है, स्वाध्याय के अंदर, अपनी मस्ती के अंदर वो डूबे हुए हैं, हाथ ऊंचा नहीं भी किया, और मान लो हाथ ऊंचा कर लिया लेकिन संसार की कोई बात नहीं की, आपकी सुख साता नहीं पूछी। सबसे पहले आप क्या चाहते हैं? साधु संत किसकी साता पूछे?
हाँ, आपकी सुखसाता पूछे और आपकी सुखसाता पूछी नहीं, घर बार की बात की नहीं, साधु संत अपनी स्वाध्याय में मस्त है, वहां पर कितनी देर बैठोगे? 3 बार मत्तेन वंदामी, 3 बार मत्तेन वंदामी करेंगे। हाँ, अगर उस समय बाबूजी ने बोल दिया श्रावक जी समाई कर लो, बात तो कर नहीं रहे हैं आपसे, और क्या करने का बोल दिया? समाई कर लेंगे। हाँ, तो आपका उत्तर क्या होगा? बाबूजी घरे काम है, पाछो आओ। हाँ, पाछो आओ, वापिस आओ। हाँ, और बाहर जाकर के आप 5 मिनट बैठे, 10 मिनट जबरदस्ती बैठ भी गए, वापिस आने का मन होगा? नहीं, बाबूजी तो बोले ही को नहीं, बाबूजी तो बात करे ही को नहीं। हाँ, लेकिन यहाँ पर क्या फरमाया? साधु संतों को संसार की बातें नहीं करनी, लेकिन आजकल करनी पड़ती है, क्योंकि साधु संतों के भी सामने क्या है? मजबूरी है। क्योंकि भगवान ने श्रावकों के साथ में साधु को ऐसे बांध दिया, ऐसे बांध दिया, क्योंकि जो सनातन धर्म के साधु संत हैं वो तो ज्यादातर कहाँ पर रहते हैं? जंगलों में रहते हैं, ज्यादातर जंगलों में रहते हैं, तो उनका गृहस्थ के साथ में इतना टच नहीं है। लेकिन जैन साधु संतों को श्रावकों से कितना बांध दिया, एक वक्त भी नहीं चलता है। कहीं गांव में जाते हैं ना, सबसे पहले पूछते हैं स्थानक के पास में घर कितने हैं, नजदीक में घर है कि नहीं, और यदि घर दूर है तो वहां पर ज्यादा टिकाव नहीं होता, क्योंकि सुई से लगाकर, एक पैसे से लगाकर 1 लाख की वस्तु भी चाहिए, औषध चाहिए, वस्त्र चाहिए, पात्र चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो गवेषणा किससे करनी? श्रावक से करनी। यहाँ तक प्रभु ने फरमाया दांत कुचरने के लिए 1 तिनका चाहिए ना, 1 तिनका चाहिए, वो भी आज्ञा किसकी लेनी? श्रावक की। हाँ, श्रावक की आज्ञा। इतना बांध दिया तो श्रावक के बिना गाड़ी तो चलती नहीं है, और आपके बिना गाड़ी नहीं चलती है तो आपको राजी तो हाँ रखना पड़ेगा। और मान लो कई बार इस चीज की भी साधु संत नहीं परवाह करें, कई ऐसे फक्कड़ हो, कोई आए तो आए और नहीं आए तो नहीं आए, वो तो अपने आप में खुश हैं, लेकिन लोग बोलने लगते हैं अरे वहां पर तो बड़ी भीड़ जाती है, और यहाँ पर जाए तो बाजी के पास में सुनसान। हाँ, कोई आता नहीं, कोई जाता नहीं, बाजी अकेले बैठे रहते हैं। चाहे वो अकेले बैठे रहकर के बड़े शांत हैं, बड़े आनंद में हैं, लेकिन दूसरों की शांति हमें पसंद आती, दूसरों की शांति हमें अशांत कर देती है। जब हम अशांत होते हैं तो सामने वाले को भी अशांत कर देते हैं। लेकिन साधु के लिए प्रभु ने क्या फरमाया? बिना मतलब की सांसारिक बातें नहीं करते हैं। और 18वां विशेषता, 18वां अतिशय बताया गया सरल भाषा। कौन सी भाषा होती है? सरल भाषा, यानी बिल्कुल खुलासा कर देने वाली बात। धर्म कथा ऐसे खुलासे के साथ में कहते हैं कि वहां पर चाहे छोटा से छोटा बच्चा बैठा है, चाहे विद्वान से विद्वान बैठा है, चाहे एकदम मूढ़ बैठा है, चाहे बिल्कुल भी ऐसा इंसान है जिसको एक अक्षर का भी ज्ञान नहीं, यानी जिसको हम कहते हैं भोला ढाड़ा, ऐसा सीधा साधा व्यक्ति भी बैठा है, लेकिन भगवान की वाणी इतनी सरल होती है, छोटे से छोटे बच्चे को, अनपढ़ को, विद्वान को, सबको क्या आती है? समझ में आ जाती है। ऐसी सरल भाषा होती है। और 19वीं विशेषता, 19वां अतिशय बताया गया स्व प्रशंसा और पर निंदा नहीं। क्या नहीं होती है? स्व की प्रशंसा नहीं है और पर की क्या? निंदा। वो केवल सत्य बताते हैं। जहां पर सत्य है, जैसे हमारा नमस्कार महामंत्र है, इसको महामंत्र क्यों कहा गया? क्योंकि इसके अंदर व्यक्ति विशेष की पूजा नहीं की गई। फलाने फलाने आचार्य को नमन है, फलाने फलाने साधु को नमन है, इस जाति के साधु को नमन है, इस धर्म के साधु को नमन, ये बात नहीं की गई। उस साधु को नमन है जिसके अंदर कितने गुण हैं? साधु के गुण कितने? 27। बस, चाहे वो जैन धर्म का है, चाहे अन्य किसी मत को मानने वाला, चाहे स्व मत को, किसी भी मत को मानने वाला हो, चाहे सफेद वस्त्र पहनने वाला हो, चाहे भगवा वस्त्र पहनने वाला हो, चाहे दिगंबर रहने वाला हो, चाहे गांव में रहने वाला है, चाहे जंगल में रहने वाला है, चाहे शरीर के ऊपर बबूत लगाने वाला है, कुछ भी करने वाला है, जिसके अंदर 27 गुण हैं, ऐसे 3 लोक के अंदर जितने भी साधु हैं, सबको मैं क्या करता हूं? नमन करता हूं। तो प्रभु की वाणी जिसमें गुण है,
गुण की बात गुण की कहना, अवगुण की बात अवगुण की कहना। और उसके अंदर कभी ऐसा नहीं होता है, भगवान की वाणी के अंदर आगमों का जब आप स्वाध्याय करेंगे उसके अंदर कभी ये नहीं पढ़ेंगे प्रभु ने ये फरमाया हो मैं अच्छा हूं और वो बुरा है। लेकिन आजकल ये चलता है, कई संप्रदाय के साधु संत होते हैं ना, वो पाठ पर बैठ करके क्या कहते हैं, साधु कैसे होते हैं। श्रावकों से ये प्रश्न पूछते हैं, क्या प्रश्न पूछते हैं, साधु कैसे होते हैं। और उनके श्रावक भी बड़े जोरदार उत्तर देते हैं, कैसे होते हैं, आपके जैसे। आप जो सामने बैठे हैं ना, आप क्या हैं, साधु हैं, सुसाधु हैं, और बाकी सब क्या है, कुसाधु है। एक तो है सुसाधु और बाकी क्या है, कुसाधु। यानी हम हैं जो सही हैं और बाकी सब क्या है, गलत है। जब कोई किसी को गलत बता देता है, और प्रभु का अनेकांतवाद क्या कहता है, कोई गलत है ही नहीं। जो जिस अपेक्षा से, क्योंकि जिस अपेक्षा से हम उसको गलत कह रहे हैं, क्या मालूम वो किसी अपेक्षा से सही हो सकता है। जैसे मान लो एक व्यक्ति कहे कि शक्कर जहर है और एक व्यक्ति कहे कि शक्कर अमृत है, तो आप मुझे ये बताओ शक्कर जहर है कि शक्कर अमृत है, कौन सही है कौन गलत है। दोनों सही है कि गलत है, दोनों सही है। जिसका शुगर लो है उसके लिए शक्कर क्या है, हाँ, क्योंकि बीपी और शुगर लो हो जाए ना, डॉक्टरों के पास में भी इलाज नहीं है। हाई का इलाज है लेकिन लो का इलाज नहीं है। शुगर लो हो गया उसके लिए शक्कर क्या है, अमृत। और जिसका शुगर हाई है उसके लिए शक्कर क्या है, जहर। अब जो कह रहा है जिसका शुगर लो है, वो यदि ये कहे शक्कर तो जहर हो ही नहीं सकती, ये व्यक्ति गलत कह रहा है। तो असल में गलत कौन है, ये बात कहने वाला, जो दूसरे को गलत सिद्ध कर रहा है। तो भगवान की वाणी के अंदर खुद की कभी प्रशंसा और पर की निंदा नहीं होती है, क्योंकि प्रभु कभी पाप की निंदा करते हैं, पापी की निंदा नहीं। और इसलिए प्रभु ने क्या कहा, घृणा करनी है तो पाप से घृणा करो, पाप से घृणा करो, पापी से घृणा मत करो। क्योंकि जो आज पाप कर रहा है ना, वो तो कभी ऐसा हो सकता है पाप को छोड़ करके पुण्य के मार्ग पर आगे बढ़ जाए, धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ जाए। लेकिन उस पापी से घृणा कर करके जो आपने कर्म बांध लिए उसका भुगतान आपको खुद को ही करना पड़ेगा। तो प्रभु पाप की निंदा करते हैं, पापी की निंदा नहीं करते हैं, और गुणवानों के गुणों की प्रशंसा करते हैं। एक बात यहाँ पर ध्यान रखना, जिसके अंदर गुण है उनके गुणों की प्रशंसा करते हैं, लेकिन किसी की खुशामद नहीं करते हैं। तलवे चाटना कहते हैं ना, आजकल कई लोग किसी के क्या चाटते हैं, तलवे। लेकिन भगवान गुणों की प्रशंसा जरूर करेंगे, इसमें ये गुण है, इसमें ये गुण है। जैसे आनंद श्रावक के बारे में आपने सुना, 4 उपमाएं लगा करके बताया आनंद श्रावक के गुण। गुणियों के गुण करते हैं लेकिन कभी किसी की खुशामद नहीं करते हैं। यानी भगवान की वाणी के अंदर सरलता होती है, सार्थक वचन होते हैं, संबद्ध वचन होते हैं, सांसारिक क्रिया की बातें नहीं करते हैं, और खुद की प्रशंसा और पर की निंदा नहीं करते हैं। अब आगे और प्रभु की वाणी की क्या क्या विशेषताएं आती हैं बंधुओं, श्रवण करने से पता चलेगा। और आज हमने मूल का स्वाध्याय किया 11वें अध्ययन का, जिसका नाम है बहुश्रुत पूजा। क्या नाम है, बहुश्रुत पूजा। आज योग देखिए, आज हमारे यहाँ पर साधना भी किसकी हो रही है, सरस्वती की। और इस अध्ययन का संबंध भी सरस्वती से ही है, ज्ञान से है, क्योंकि आज हम सरस्वती की पूजा कर रहे हैं। पूजा का मतलब हाँ सा। और आज एक और प्रसंग सुन यहाँ पर जुड़ गया, गुरु जी महाराज साहब फरमा रहे हैं, हमारे पूज्य आचार्य बूदर जी महाराज साहब, जिनकी स्थानकवासी परंपरा जो चल रही है ना, यह सब बूदर जी महाराज साहब की शिष्य परंपरा आगे बढ़ रही है, आगे चल रही है। आज उनकी जन्म जयंती भी है और पुण्यतिथि भी आज ही है, विजयादशमी की। क्योंकि विजयादशमी इस बार 2 मनाई जा रही है, क्योंकि वैसे शाम को, कल शाम को विजयादशमी शुरू हो गई, लेकिन अभी भी 11 बजे तक क्या है, दशम है। तो विजयादशमी के दिन ही जन्म हुआ, विजयादशमी के दिन ही उनका देवलोक गमन हुआ। तो ऐसे बहुश्रुत, वो भी एक बहुश्रुत थे,
किसे कहते हैं बहुश्रुत? क्योंकि आज हमारे यहाँ पर बच्चों की, बहनों की, जो भी साधक भाई बंधु साधना करना चाहेंगे, उनकी साधना सरस्वती की कराई जाएगी ज्ञान की वृद्धि के लिए, प्रज्ञा को बढ़ाने के लिए। हम सरस्वती माता की पूजा करेंगे। पूजा करने का मतलब कोई आरती करना नहीं है कि दीपक लगाया और आरती करें या फूल चढ़ाएं, उसी को पूजा नहीं कहते हैं। स्तुति करना, जो उनके अंदर गुण हैं, जो विशेषताएं हैं, उनकी क्या करना? स्तुति करना, उनका नाम सिमरण करना। तो यहाँ पर भी यही शब्द लगाया गया, बहुश्रुत पूजा। बहुश्रुत की पूजा करना यानी उनकी सेवा करना, उनकी आज्ञा का पालन करना, उनके सामने नम्र होकर के रहना। तो बहुश्रुत कहते किसे हैं? बहुश्रुत सबसे पहली बात, जो विद्या से संपन्न है। किससे संपन्न है? विद्या से संपन्न है। बहुश्रुत दो शब्दों से मिलकर के बना है। पहला अक्षर है बहु और दूसरा अक्षर है श्रुत। बहु का अर्थ होता है बहुत, यानी अनेक सारे, और श्रुत का अर्थ होता है शास्त्र। हमारे आगमों को कौन सा ज्ञान कहते हैं? श्रुत ज्ञान। 5 ज्ञान बताए गए। कौन कौन से? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन प्रयोग ज्ञान और केवल। तो ये श्रुत ज्ञान क्या है? जो 32 आगमों का ज्ञान है, भगवान की द्विदशांगी वाणी, द्वादशांगी वाणी है, ये सबकी सब क्या है? श्रुत ज्ञान है। तो बहुश्रुत, पहला शब्द है बहु यानी बहुत, और दूसरा शब्द है श्रुत यानी शास्त्र। जिनको अनेक शास्त्रों का ज्ञान हो, बहुत सारे आगमों का ज्ञाता हो, उनको कहते हैं बहुश्रुत। और वे आगम, ऐसे आगम, सच्चा आगम भी उसे कहा जाता है जिनकी सन्निधि में रह करके, जिनके संपर्क में रह करके, जिनका अध्ययन करके हमें पुण्य और पाप, आश्रव और संवर, जीव और अजीव, निर्जरा, बंध और मोक्ष का ज्ञान होता हो, और जो विद्या हमें मोक्ष की ओर ले जाती हो, ऐसी शिक्षा का जो ज्ञाता होता है, ऐसी शिक्षा का जो अध्यय होता है, अध्यता होता है, वो होता है बहुश्रुत। समझ में आई बात? यानी सच्चे आगम वो होते हैं जो हमें जीव अजीव का क्या बताते हैं? भेद बताते हैं। जो हमें पुण्य और पाप का भेद बताते हैं, जो हमें आश्रव और संवर का भेद बताते हैं, जो हमें यह बताते हैं कर्म का बंध कैसे होता है, कर्मों की निर्जरा कैसे होती है, और आत्मा मोक्ष को प्राप्त कैसे करती है, जो हमें यह बताते हैं कि शरीर असत्य है और आत्मा सत्य है। जो इसका ज्ञान हमें कराए वो होता है सच्चा ज्ञान। और ऐसे आगमों के जो जानकार होते हैं वो होते हैं बहुश्रुत। और एक विशेष बात बंधुओं यहाँ पर मैं आपको बताऊं, जो ज्ञान सीखने के अभिलाषी हैं, कई बहनें होती हैं, कई भाई होते हैं, उनकी ज्ञान सीखने की इच्छा तो बहुत है, लेकिन वो क्या कहते हैं कि हम बार बार पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते हैं, लेकिन याद नहीं। ये प्रॉब्लम कईयों के हैं। तो जिनके ये प्रॉब्लम है, जो ज्ञान के अभिलाषी हैं, जो प्रज्ञावान बनना चाहते हैं, अपनी बुद्धि का विकास करना चाहते हैं, जो बहुश्रुत बनना चाहते हैं, और जो अच्छे प्रवचनकार बनना चाहते हैं, क्योंकि श्रावक लोग भी आजकल क्या देते हैं? प्रवचन देते हैं, और साधु संत तो देते ही देते हैं। जिनको अच्छा प्रवचनकार बनना है, अच्छा स्पीकर बनना है, बुद्धिमान बनना है, उनको बार बार हो सके तो प्रतिदिन कम से कम एक बार इस अध्ययन का, जो 11वां ये अध्ययन बहुश्रुत नाम का अध्ययन है, इसकी प्रतिदिन क्या करनी चाहिए? स्वाध्याय। प्रतिदिन स्वाध्याय करनी चाहिए। इसकी स्वाध्याय करने से, बहुश्रुत के गुणगान करने से शीघ्रातिशीघ्र कर्मों की निर्जरा होती है। और बंधुओं, इस अध्ययन के अंदर बहुश्रुत बनने की टेक्निक बताई गई है, यानी ऐसा तरीका बताया गया है जिस तरीके से हम भी क्या बन सकते हैं? बहुश्रुत बन सकते हैं, ज्ञानी बन सकते हैं और विद्वान बन सकते हैं। और एक शर्त है बहुश्रुत बनने की सबसे बड़ी। यूं तो वैसे कई बातें इस अध्ययन के अंदर आई, लेकिन सबसे बड़ा गुण बताया, वही साधक बहुश्रुत बन सकता है जिनके अंदर विनय होगा। क्या होगा? विनय होगा। जिसके अंदर सादगी होगी,
जिसके अंदर सरलता होगी, जो झुकना जानता है, जिसके वचनों के अंदर मधुरता होती है, वही बहुश्रुत बन सकता है। और जिसका मन चंचल है, आपने सरस्वती जी की भी फोटो देखी होगी, आज तो सामने ही रखी है। सरस्वती जी की भी फोटो देखी, और अब दीपावली आ रही है तो घर घर में किसकी फोटो आएगी? लक्ष्मी जी की। अक्सर दोनों की ज्यादातर साथ में, 3 फोटोएं साथ में होती हैं। हाँ, और साथ में गणपति जी भी होते हैं। तो मुख्यतः एक चित्र अपनी आंखों के सामने लाइए, एक फोटो है लक्ष्मी जी की और एक है सरस्वती जी की। और लक्ष्मी जी के वस्त्र कैसे और सरस्वती जी के वस्त्र कैसे? लक्ष्मी जी के कैसे होते हैं? लाल, एकदम भड़कीले वस्त्र होते हैं, चमचमाते हुए वस्त्र होते हैं। जो भड़कीले वस्त्र होते हैं ना, वो चंचलता का प्रतीक है। जो व्यक्ति चंचल है वो लक्ष्मी कमा सकता है। इस बात का ध्यान रखना। ये चमकीले वस्त्र, भड़कीले वस्त्र क्या बताते हैं? जिसका मन चंचल है, जिसकी इंद्रियां चंचल है, वो धन तो कमा सकता है, लेकिन सरस्वती यानी ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता। क्योंकि सरस्वती के जो वस्त्र होते हैं वो एकदम सादगी के अंदर, ज्यादातर कौन से वस्त्र? सफेद वस्त्र। और सफेद वस्त्र किस बात का प्रतीक है? शांति का। मन शांत होना चाहिए, इंद्रियां शांत होनी चाहिए। और हाथ के अंदर एक चीज पकड़ी हुई होती है, वीणा। क्या पकड़ी होती है? वीणा। वीणा मधुरता का प्रतीक है। जब वीणा बजती है ना, तो अच्छे अच्छे उसके अंदर डूब जाते हैं। तो वीणा मधुरता का प्रतीक है। और एक पक्षी जो सरस्वती जी के पास में बैठा होता है, वो कौन है? हंस। क्या बैठा होता है? हंस की सवारी है। हंस की सवारी से आती है माता सरस्वती। तो सरस्वती जी के पास में हंस बैठा होता है। और हंस की क्या विशेषता है मालूम है आपको? हंस की विशेषता क्या है? मोती चुगता है। ये बात तो सत्य है, वो मोती चुगता है। और एक विशेषता, यदि किसी बर्तन के अंदर दूध पड़ा है और उसके अंदर थोड़ा पानी मिक्स है, दूध के अंदर पानी तो थोड़ा बहुत मिक्स होगा ही, तो दूध के अंदर पानी मिक्स है, और उस हंस की विशेषता क्या है? जैसे ही वो उस दूध के अंदर चोंच रखता है ना, दूध अलग और पानी अलग हो जाता है। दूध को पी लेता है और पानी को छोड़ देता है। ये विशेषता पहले कभी सुनी, लेकिन अब दिमाग में बिठा लेना। वो हंस जो है गुण ग्राहकता का प्रतीक है। यानी जिस साधक के अंदर गुण ग्राहकता है, जो दूसरों के गुण देखता है, जिसकी अच्छाइयां वो देखता है ना, समझ लेना सरस्वती उसके हृदय में वास करती है। जो केवल दूसरों के अवगुण देखने के लिए बैठ जाता है, बुराइयां देखने के लिए बैठ जाता है, उसके हृदय के अंदर, घर में लक्ष्मी जरूर वास कर सकती है, लेकिन हृदय में सरस्वती वास करने वाली नहीं है। और एक दोनों चित्रों के अंदर एक बहुत बड़ा अंतर होता है। लक्ष्मी जी ज्यादातर बैठी होती है कि खड़ी होती है? ज्यादातर खड़ी होती हैं। और सरस्वती जी बैठी होती है। लक्ष्मी सरस्वती खड़ी हुई लक्ष्मी क्या संकेत देती है, क्या शिक्षा देती है? मैं तो खड़ी हूं। और खड़े हुए व्यक्ति का कोई भरोसा नहीं, कभी भी रवाना हो सकती है। अहंकार मत करना इस लक्ष्मी का। ये कब आती है? 100 रास्ते से आती है और 1000 रास्ते से चली जाती है। बहुत जल्दी आती है, बहुत जल्दी चली जाती है। लेकिन सरस्वती जी बैठी हैं और उनका बैठा हुआ आसन क्या उपदेश देता है? मैं जल्दी जल्दी आती नहीं और आने के बाद में जाती नहीं। और बंधुओं, ये हर सरस्वती कब निवास करती है? जब मन स्थिर होता है, चंचल होता है। तो ऐसा बहुश्रुत का अध्ययन क्या विशेषताएं होनी चाहिए? पहले संक्षिप्त के अंदर बताऊं, ये बहुश्रुत भी हमारे आगमों के अंदर 3 प्रकार के बताए, जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट। जघन्य बहुश्रुत किसे कहते हैं? जिनको आचार कल्प और निषिद्ध सूत्र का ज्ञान होता है, वो होते हैं जघन्य बहुश्रुत। और मध्यम बहुश्रुत जिनको वृत्त कल्प एवं व्यवहार सूत्र के ज्ञाता होते हैं। और उत्कृष्ट बहुश्रुत होते हैं जिनको 9 या 10 पूर्वों का ज्ञान होता है। ऐसे कई प्रकार से अलग अलग तरह से बहुश्रुत बताए गए। अब इस मेरे पास में समय कम रहता है और कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं। जघन्य बहुश्रुत जिनको आचार कल्प और निषिद्ध सूत्र का
ज्ञान होता है। आचार कल्प और निषीध सूत्र वो होते हैं जघन्य बहुश्रुत, और एक होते हैं मध्यम बहुश्रुत जिनको वृहत कल्प और व्यवहार सूत्र का जानकार होते हैं, ज्ञाता होते हैं। और उत्कृष्ट होते हैं जो 9 या 10 पूर्व, बाकी इससे ऊपर 14 पूर्व तक भी हो सकता है, कम से कम 9 या 10 पूर्वों के जानकार होते हैं, उनको कहते हैं बहुश्रुत। अब कौन बन सकता है बहुश्रुत, इसके लिए क्या क्या योग्यताएं चाहिए, और कौन बहुश्रुत नहीं बन सकता है। सबसे पहले 5 प्रकार के मनुष्य ऐसे बताए जिनको शिक्षा कभी आ ही नहीं सकती है, जो कभी जिंदगी में बहुश्रुत नहीं बन सकते। अब कौन कौन से बहुश्रुत बनने के अधिकारी हैं, कौन से नहीं, ये पहले तो सुनना, हो सके लिख लेना, और बाद में चिंतन करना हमारे अंदर क्या है और क्या नहीं। तो सबसे पहले जिनको कभी शिक्षा आ ही नहीं सकती, ज्ञान कभी आ नहीं सकता, वो कितने प्रकार के? 5। और वो 5 प्रकार के कौन कौन से हैं? वीर प्रभु की अंतिम वाणी, वीर प्रभु की अंतिम वाणी, सुन लो और सुना लो, जीवन सफल बना लो, जीवन सफल। नहीं अधिकारी वो शिक्षा का जो क्रोधी अरु अभिमानी, आलस रोग प्रमाद के रहते नहीं बन सकता ज्ञानी, बाधक कारण 5 को टालो, बाधक कारण 5 को टालो, फिर तुम ज्ञान जगा लो, जीवन सफल बना लो, जीवन सफल बना लो। 5 प्रकार के मनुष्य बताए कि नहीं अधिकारी वो शिक्षा का जो क्रोधी और अभिमानी। 5 प्रकार के मनुष्यों में सबसे पहला बताया क्रोधी। जिस मनुष्य को पल पल पर क्रोध आता रहता है, क्षण क्षण में क्रोध आता रहता है, ये क्रोध ऐसी अग्नि है जो उसके अंदर रहे हुए गुणों को जला करके राख कर देता है। क्रोधी व्यक्ति जो अपने गुरु पर भी क्रोध करता है, आजू बाजू वाले पर भी क्रोध करता है, ऐसे क्रोधी व्यक्ति को कभी शिक्षा आने वाली नहीं है। दूसरा बताया अभिमानी, क्योंकि एक कहावत है कि जो झुकेगा वो भरेगा, और जो झुकेगा नहीं वो कभी भरने वाला नहीं है। जैसे एक बार आपको बताया गया था, कहते थे पहले पुराना जमाना था और मटका या बाल्टी पानी में कुएं के अंदर डालते थे, वो बाल्टी झुकती थी तब भरती थी। आजकल तो झुकने की जरूरत ही नहीं है बाल्टी को। हाँ, आजकल के लोग क्या कहते हैं, झुकने की क्या जरूरत है, नल चालू किया, कान मरोड़ा और पानी आ गया। लेकिन याद रखना, झुकना तो आज भी पड़ता है, क्योंकि बाल्टी कब भरेगी, जब नल के नीचे जाएगी। कहाँ जाएगी? नल के नीचे जाएगी ना, बाल्टी भरने वाली नहीं। झुकना तो आज भी पड़ेगा, तो जो झुकेगा वही भरेगा। यदि ज्ञान से हमें अपने भीतर को भरना है तो बड़ों के सामने झुकना पड़ेगा, लेकिन जो अभिमानी हैं उनके अंदर शिक्षा आने वाली नहीं। और तीसरा बताया रोगी। रोगी व्यक्ति जिसके शरीर के अंदर रोग है वो कभी विद्या को प्राप्त नहीं कर सकता है। और चौथा बताया आलसी। क्या बताया? आलसी। यहाँ पर एक आलसी के आगे बताया प्रमादी। इन दोनों को एक साथ में इसलिए बोल रहे हैं, सामान्यतः आप लोग आलसी और प्रमादी को एक जैसा समझ लेते हैं, यही करते हैं ना। कोई आलस करता है तो आप लोग क्या बोलते हैं? ये प्रमाद। प्रमाद अलग है। इनको यदि एक एक शब्द के अंदर इनका अर्थ बताए ना, आलसी तो कह सकते हैं वो व्यक्ति निठल्ला। क्या कह सकते हैं? निठल्ला। और प्रमादी के लिए सिंपल सा शब्द हम लगा सकते हैं चंचल। क्या लगा सकते हैं? बहुत अंतर है इन दोनों के अंदर।
आलसी होता है निठल्ला, यानी उसके अंदर ताकत है, सामर्थ्य है, सब कुछ है, लेकिन पड़ा रहता है मस्ती से। हाँ, मस्ती से लेट उठना, आलस कर लेना। तो आलसी और प्रमादी, इनको भी कभी शिक्षा आने वाली नहीं है। जो प्रमाद की नींद के अंदर, मोह की नींद के अंदर सोया रहता है, चंचल बना रहता है, चपल बना रहता है, क्योंकि अभी बताया कि सफेद वस्त्र प्रतीक है शांति का। जो शांत है, धीर है, वीर है और गंभीर है, वही शिक्षा का पात्र हो सकता है। तो 5 प्रकार के व्यक्तियों को शिक्षा लगने वाली नहीं। अब इसके बाद में बताया 8 प्रकार के वो गुण जो शिक्षा के अधिकारी हैं, जिनके अंदर यह योग्यता है कि वो आगे चल करके बहुश्रुत बन सकते हैं। और वो 8 गुण कौन से बताए गए? शांत दांत हो, हास्य करे ना, सत्य में हो अनुरक्ति, प्रकट करे न मर्म किसी का, रस में नहीं आसक्ति, दूषण रहित चरित्र पालन कर, दूषण रहित चरित्र पालन कर, बहुश्रुतता प्रगटालो, जीवन सफल बना लो, जीवन सफल बना लो। वीर प्रभु की अंतिम वाणी, वीर प्रभु की अंतिम वाणी, सुन लो और सुना लो, जीवन सफल बना लो, जीवन सफल बना लो। शांत दांत्य हो, हास्य करे ना। सबसे पहला गुण बताया गया, जो साधक, जो शिष्य, जो ज्ञान का अभिलाषी शांत है। क्या है? हाँ, जो शांत रहता है, यानी उग्रता से रहित, जल्दी जल्दी उसका मन क्रोध से, अभिमान से, ऐसे मैल से भरता नहीं, जो हमेशा क्या रहता है? शांत रहता है। और दूसरा गुण बताया गया दांत। दांत किसे कहते हैं? संयमित। क्या रहना? कहते हैं ना कि इंद्रियों का दमन करना चाहिए। दमन का मतलब क्या है? इंद्रियों को, मन को, काया को, वचन को, सबको संयम में रखना। और संयम का अर्थ आपको कई बार बताया, कंट्रोल में रखना, मर्यादा में रखना। यानी अपना मन करे ये खाना, ये पीना, अभी सो जाना, उस समय समझाना नहीं। ये आलस करने का समय नहीं है। आज तुझे समय मिला है, और यदि इंद्रियां चंचल हों, इंद्रियां आउट ऑफ कंट्रोल हों, उनको किसमें लाना? कंट्रोल में। तो पहला गुण जो शांत होता है, जो दांत होता है। और तीसरी बात, जो हास्य से रहित। कई लोगों की आदत होती है ना, बात बात पर क्या उड़ाते हैं? हंसी उड़ाते हैं, बात बात पर हंसते रहते हैं। लेकिन जिसका चेहरा, यूं हम कहते हैं प्रसन्न रहना, मुंह चढ़ा करके नहीं रहना। आप ये मत सोचना कि बाजी ने हंसने का मना किया। हमेशा चेहरा तो कैसे खिला हुआ होना चाहिए? हाँ, ये हंसने में और यहाँ पर जो हास्य से रहित है, इसका बहुत बड़ा अंतर है। एक तो चेहरा आनंद से, मुस्कुराहट से खिला हुआ होना चाहिए, लेकिन एक हंसी वो होती है जिसको व्यंग्यमय हंसी कह सकते हैं। दूसरे का मजाक उड़ाते हुए हंसते रहते हैं, ऐसे हास्य से क्या होना? रहित होना। क्योंकि ऐसा हास्य करते करते कई बार बड़ों की अशातना कब हो जाती है, ये पता नहीं चलता। इसलिए ज्यादा हंसी मजाक नहीं करना। और चौथा बताया सत्यभाषी। क्या बताया? सत्य बोलने वाला। जो बात है गलती हो गई सो हो गई, और खुल करके जाकर गुरु के सामने चरणों के अंदर नमन करे और हाथ जोड़ करके माफी मांगे, गुरुदेव मेरे से क्या हो गई है, गलती हो गई है, क्षमा याचना करे। सत्यभाषी होना चाहिए। और पांचवा बताया मर्म प्रकट ना करे। किसी का कोई रहस्य हमें पता चल गया, एक बार ये भी आपको दृष्टांत बताया था, एक मर्म प्रकट करने से कितने घर के सदस्यों की मृत्यु हुई? 4 की।
रहस्य प्रकट कर दिया, किसी का मर्म प्रकट करने वाला नहीं होना चाहिए। क्योंकि बंधुओं याद रखना, हम यदि किसी की इज्जत उजाड़ते हैं ना, तो उससे पहले इज्जत किसकी उजड़ जाती है। हाँ, किसी के लिए हम खड्डा खोदते हैं तो सबसे पहला पांव हमारा ही पड़ता है। तो मर्म प्रकाशित नहीं करना चाहिए। और छठा बताया गया, रस में अनासक्ति। रस में क्या होनी चाहिए? अनासक्ति। रस यानी जीभ के जो रस बताए गए, यानी खाने पीने के अंदर कंट्रोल। ऐसे नहीं ये भी खा लूं, वो भी खा लूं, वो भी खा लूं। जो रस लोलुप बन करके रहता है, रस के प्रति अनासक्ति के भाव नहीं होते हैं, रस में खाने पीने में इस जीवा का दास बन करके रहता है, वो व्यक्ति कभी पढ़ाई लिखाई नहीं कर सकता। यानी ज्यादा मसालेदार भोजन करना, ज्यादा चिंता भोजन करना, ऐसा गरिष्ठ भोजन करने वाले को तो आलस आएगा। हाँ, ज्यादा गरिष्ठ भोजन आप डट करके, कभी मनपसंद भोजन डट करके किया तो उसके बाद में क्या आती है? नींद आती है, आलस आता है। और पहले ही बताया, आलसी को शिक्षा लगने वाली नहीं है। तो रस में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। और सातवां क्या बताया? दोषों से रहित चरित्र का पालन करें। उसका चरित्र कैसा होना चाहिए? दोषों से रहित। अगर कहीं दोष लग भी जाए, और एक बार ये भी बात उत्तराधीन सूत्र के अंदर ही आई थी, एक साधु को शंकाशील होना चाहिए। क्या होना चाहिए? शंकाशील। और किसके समान? थोड़ा दिमाग पर जोर लगाइए। शंकाशील होना किसके समान? शंकाशील होना नहीं, एक पक्षी की उपमा, थोड़ा क्लू दे देती हूँ आपको, थोड़ा क्लू दे देती है। पक्षी के समान शंकाशील होना चाहिए। भारंड पक्षी के समान तो अप्रमत्त होना चाहिए। याद रखो भाई, अभी भूल गए, हमारे जाने के बाद में क्या याद रहेगा? खाना ही भूल जाए। हाँ, माने भूल जाए, भूल जाओ हमें, नहीं ऐसी बात तो नहीं है। किसके समान? कबूतर के समान। किसके समान? याद आया? कबूतर जब दाना चुगता है ना, हाँ, उसकी दृष्टि क्या होती है? चारों तरफ गुटर गूं चारों तरफ देखता रहता है। क्यों? वो शंकाशील होता है। किस चीज से? कब मासी जी आ जाए और कब मेरी गर्दन दुबोच ले। वो डरता रहता है, कभी भी मेरी मौत आ सकती है, कभी भी बिल्ली आ सकती है, मैं मौत के मुंह में जा सकता हूँ। इसी प्रकार एक संयमी को, साधु को भी कबूतर की तरह शंकाशील होना चाहिए। मेरे महाव्रतों के अंदर, मेरी समितियों के अंदर, मेरी गुप्तियों के अंदर कहीं पर भी मुझे क्या लग सकता है? दोष लग सकता है। तो दोषों से रहित चरित्र वाला होना चाहिए। आठवां बताया, चारित्र की विराधना ना करे। जो उसने महाव्रत अंगीकार किए हैं, जो चारित्र अंगीकार किया है, उसकी कभी क्या नहीं करनी चाहिए? विराधना नहीं करनी चाहिए। तो बंधुओं, इन 8 बातों के अंदर, इन 8 विशेषताओं के अंदर 4 बातें ऐसी हैं जिनका संबंध इस रस इंद्री से है। किससे संबंध है? हाँ, कौन कौन सा? एक तो है हास्य। हास्य भी किससे होता है? हाँ, ये लाली बाई बोलती है, ये बड़ी खतरनाक है तो ये 2.5 इंच की, लेकिन ये बोल करके खुद तो पहरेदारों के बीच में, और पहरेदार भी कितने, हाँ, खुद तो बड़ी कोमल है, लेकिन पहरेदार कितने मजबूत हैं। 32 पहरेदारों के बीच में चली जाती है, लेकिन जूते कहाँ पड़ते हैं? हाँ, सिर पर पड़ते हैं। और कई बार तो इस 2.5 इंच की लाली बाई के कारण से इतना बड़ा महाभारत हो गया कि करोड़ों सैनिक मौत के मुंह में चले गए थे। तो हास्य, मर्म प्रकट करना, सत्य बोलना और रस, इन चारों का संबंध क्या है? इस रस इंद्री से। क्योंकि बंधुओं, ये उगलने का काम भी करती है और निगलने का काम भी करती है। क्या क्या काम करती है? एक तो उगलती है, यानी असत्य बोलती है, मर्म प्रकट करती है, हास्य करती है, और रस के बारे में ये निगलने का काम करती है। और दोनों के अंदर यदि विवेक नहीं रखा तो वो कभी बहुश्रुत बनने वाला। और उसके बाद में बंधुओं, एक सबसे बड़ी विशेषता बताई, यदि बहुश्रुत बनना है तो उसको तपोनिष्ठ बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? तपोनिष्ठ का मतलब तपस्या करनी पड़ेगी। और तपस्या, अब आप सोचेंगे कि जिससे तपस्या नहीं होती है, जैसे मेरे से भी नहीं होती है, बड़ी तपस्या नहीं कर सकते हैं, इसका मतलब हम ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर तपोनिष्ठ का मतलब कोई उपवास, बेला तेला और पचौला, 28 और मांस का मन नहीं है। क्योंकि तब भी प्रभु ने कितने प्रकार के बताए? थोड़ा जोर से बोलिए।
12 प्रकार के तप बताए और उनमें यहाँ पर जो तपोनिष्ठ की बात कही गई है वो सबसे बड़ी बात है, उसको विनय तप करना। क्या करना? विनय तप, यानी गुरु के सामने झुक करके रहना। और एक बार आपको यही बात बताई गई थी, एक बीज होता है, बीज के अंदर बड़ा वट वृक्ष बनने की ताकत है, लेकिन वो बीज वट वृक्ष कब बन सकता है? जब वो मिट्टी के अंदर मिल जाता है, अपने अस्तित्व को समाप्त कर देता है, तब वो बड़ा वट वृक्ष बनता है। और अपने अस्तित्व को समाप्त ना करे, मिट्टी के अंदर ना मिले, तो वो बीज कभी वट वृक्ष बनने वाला नहीं। उसी प्रकार गुरु, एक शिष्य को अपने गुरु के चरणों के अंदर अपने अस्तित्व को जैसे समाप्त कर देना चाहिए, उस समय ये सोचना चाहिए मैं कुछ भी नहीं हूँ, मुझे आज जो कुछ मिला है वो किसकी कृपा से मिला है? गुरु की कृपा से। और मैं बंधुओं इस बात को तहे दिल से स्वीकार करती हूँ, क्योंकि जिस दिन मैंने घर छोड़ा, एक दिन में ही छोड़ा, हाँ, एक दिन में, जिंदगी में पहली बार स्थानक में आई और उसी दिन वैराग आ गया और नमो अरिहंता नम भी मुझे नहीं आता था। इसलिए मैं दिल से कह सकती हूँ, हम ना हंसकर सीखे हैं ना रोकर सीखे हैं, हम ना हंसकर सीखे हैं ना रोकर सीखे हैं, जो कुछ भी सीखे हैं बस गुरु के होकर सीखे हैं, गुरु के होकर सीखे हैं। गुरुदेव की कृपा है। और एक मैं मेरा अनुभव बताऊं, यदि किसी विषय पर मैं कभी अटक जाती हूँ या कोई ऐसी विषय है जहां पर मुझे समझ में नहीं आता, अब आप विश्वास करो कि नहीं करो, मेरे साथ में यह घटना घटी हुई है, उन सभी बातों का समाधान मेरे को सपने में हो जाता है। और ऐसा एक बार नहीं, मेरे गुरनी जी महाराज साहब को मैंने कितनी बार बताया मेरा अनुभव, और उन बातों को जागने के बाद में भी भूलते नहीं हूँ। प्रवचन देने का तरीका भी, प्रवचन देने की शैली भी मुझे आकर के सपने में किसी ने बताई। ये सब कृपा किसकी है? गुरु का आशीर्वाद है। तो जो गुरु के चरणों के अंदर झुक करके रहता है, और बंधुओं इसके अंदर विस्तार बड़ा लंबा है। विनयशील के 15 स्थान बताए, लेकिन आपको यहाँ पर विस्तार में नहीं कर सकते हूँ, तो 15 स्थान विनयशीलता के बताए और 14 स्थान अविनयशीलता के यहाँ पर बताए हैं। और बहुश्रुत के गुणों का गुणगान करते हुए, उनको उपमित करते हुए, जैसे पुचिस्नम के अंदर भगवान की स्तुति करते हुए उपमाएं लगाई अलग अलग, क्या तीर्थंकर भगवान किसके समान होते हैं, उसी प्रकार बहुश्रुत के लिए भी यहाँ पर उपमाएं लगाई। और कितनी उपमाएं लगाई? 16 उपमाएं। कितनी उपमाएं? बहुश्रुत के लिए उपमाएं लगाई हैं 16। जैसे श्वेत शंख, अश्व, वीर योद्धा, गजराज, वृषभ, सिंह, वासुदेव, चक्रवर्ती, शकेंद्र, सूर्य, चंद्र और धान्य कोष्ठ, जम्बू वृक्ष, सीता नदी, सुदर्शन पर्वत, स्वयंभू रमन समुद्र। ऐसे होते हैं बहुश्रुत। हम भी अपने बड़ों का विनय करें, उनकी सेवा करें, उनकी शुश्रूषा करें, और उनकी सेवा करने से बंधुओं मूर्ख से मूर्ख और अज्ञानी से अज्ञानी भी बहुश्रुत बन सकते हैं। तो हम अपने बड़ों का विनय करेंगे। और एक बात बहनों को कहनी है, यदि वो अपने ज्ञान की वृद्धि करना चाहते हैं, इस अध्ययन की पूरी साधना विधि के पेपर हमारे पास में है। आप यदि उनको विधि सहित उसकी स्वाध्याय करें, कितने दिन में कितनी करनी, कितने दिन में कितनी करनी, पूरा विधि सहित हमारे पास में पेपर है। जो भाई बहन बाद में हमसे प्राप्त करना चाहें वो कर सकते हैं। और कम से कम ये नियम जरूर रखें कि प्रतिदिन इस अध्ययन की क्या करेंगे? स्वाध्याय करेंगे। तो इन्हीं भावनाओं के साथ में ओम शांति। आगमे तिविहे की पाटी का कौशक करेंगे। आगमे तिविहे पणत्ते तंजहा सुत्तागमे अथागमे तदुभयागमे। इस तरह 3 प्रकार आगम रूप ज्ञान के विषय में जो कोई अतिचार लगा हो तो आलो। जम वाइदम बच्चा मेलियम हिनक्षरम अचक्षरम पयहीनम विनयहीनम जोगिनम घोषिनम सुट्ठू दिन्नम दुठू पड़ीच्यम अकाले कौ सज्जाओ काले न कौ सज्जाओ असज्जाय सज्जायम सज्जाय न सज्जायम गणता गुणता विचारता। ज्ञान और ज्ञानवंत पुरुषों की अशातना की हो तो तस्मिच्छा। नमो हरि। सरस शांति सुदारस सागर। अहिंसा के